नमस्कार। आज हम भगवती चरण वर्मा की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, आवारा। जी हाँ, आवारा। ये कहानी सिर्फ किरदारों की नहीं है, बल्कि उस समय की बम्बई, वहाँ के सपने और जो संघर्ष लोग करते थे, उसकी एक तस्वीर खींचती है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं किरदारों के सफर को, उनकी मजबूरियों को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है राम गोपाल से। क्यों? हाँ, राम गोपाल। वो एक ईरानी होटल में बैठा है। देखने में तो लगता है कोई बड़ा दार्शनिक टाइप, पर अंदर से परेशान है। परेशान क्यों? पैसों की तंगी? हाँ बिल्कुल। पर्स में मुश्किल से 150 रुपए और कुछ चिल्लर, और कोशिश कर रहा है फिल्म स्टूडियो में घुसने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा। ये बम्बई की सच्चाई है शायद। बड़े सपने और जेब खाली। तभी उसे उसके दो दोस्त मिलते हैं, सिंह और पांडे। अच्छा, सिंह और पांडे, वो क्या करते हैं? वो भी उसी चक्कर में है। आते ही रामगोपाल को झूठी उम्मीदें देना शुरू कर देते हैं। कहते हैं डायरेक्टर से बात हो गई है, तुम्हें विलेन का रोल मिलेगा, पांडे हीरो बनेगा। मतलब वही हवाई बातें। हाँ, ये उम्मीदें ही शायद जिंदा रखती हैं वहाँ। शायद। पर रामगोपाल जानता है सच्चाई। वो और निराश हो जाता है। पैसे भी खत्म हो रहे हैं। तो फिर कहाँ जाता है वो? ऐसे में पांडे उसे अपने कमरे में साथ रहने का ऑफर देता है। कहता है खर्च बच जाएगा। अरे वाह! लेकिन उस कमरे में तो पहले से ही लोग रह रहे थे शायद। हाँ, यही तो बात है। पांडे के कमरे में पहले से 4 लोग रह रहे थे। रामगोपाल 5वां बनता है। 5 लोग एक कमरे में? ये पांडे कौन है वैसे, कहाँ से आया है? पांडे लखनऊ से है, बीए पास है। घर वाले जबरदस्ती शादी करा रहे थे तो भागकर बम्बई आ गया हीरो बनने। हाँ, आंखों में फिल्मों की हीरोइनें और सक्सेस का सपना। लेकिन हुआ क्या, बन गया एक्स्ट्रा, और अब कमरा सबलेट करके गुजारा कर रहा है। और दूसरा दोस्त सिंह आगरा से है, गाने का शौकीन। दोस्तों ने चढ़ा दिया कि बम्बई जाओ, सिंगर बनो। यहाँ आया तो पता चला सिफारिश के बिना कुछ नहीं होता। तो वो क्या कर रहा है? वो बेचारा ट्यूशन पढ़ाकर किसी तरह काम चला रहा है और रहता पांडे के उसी कमरे में है। अच्छा, तो कमरे में पांडे, सिंह और कौन था? एक मिस्टर वर्मा भी है। रामगोपाल के आने से वो बिल्कुल खुश नहीं है। 5वां आदमी कमरे में। वर्मा का क्या बैकग्राउंड है? वर्मा का भी अपना अतीत है। पहले मैनेजर था, किसी को पीट दिया, नौकरी चली गई। फिर बिजनेस शुरू किया, उसमें कर्ज में डूब गया। अब बहुत ही किफायत से रहता है। उसकी नाराजगी शायद उसकी अपनी फ्रस्ट्रेशन है। हाँ, समझ आता है। और एक और किरदार था शायद, छबील दास। हाँ, छबील दास गुप्ता बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। एक दिन कमरे में वर्मा और सिंह के बीच टाई को लेकर बहस हो जाती है। टाई को लेकर? हाँ, तभी छबील दास आता है, सिंह का सूट पहने और वर्मा की टाई लगाए हुए, और आते ही वर्मा से झगड़ा शुरू। अरे, ये छबील दास कौन है भाई? छबील दास बनारस का है। हाँ। पहले स्टूडेंट लीडर हुआ करता था। हाँ। वहाँ उसे एक वैश्या की बेटी सुशीला से प्यार हो गया। अच्छा, फिर? घर वाले माने नहीं, जबरदस्ती शादी कराने लगे। तो वो सुशीला के साथ बॉम्बे भाग आया। यहाँ नेताओं से मदद मांगी, पर निराशा ही मिली। और फिर सुशीला उसे छोड़कर एक सेठ के साथ चली गई। ओह, दिल टूट गया होगा उसका तो। बुरी तरह। अब क्लर्क की नौकरी करता है और सिंह के साथ उसी कमरे में रहता है। उसका गुस्सा शायद सिर्फ वर्मा पर नहीं, अपनी पूरी जिंदगी पर है। कहानी तो उलझती जा रही है। फिर क्या होता है? फिर एक दिन छबील दास को सुशीला का खत मिलता है। वो उसे बुलाती है? सुशीला वापस? क्यों? वो मुसीबत में है। जिस सेठ हीरालाल के साथ गई थी, उसने धोखा दे दिया। पैसे नहीं, घर नहीं, बहुत बुरी हालत है। तो वो छबील दास से मदद मांग रही है? हाँ, कहती अपनी अंगूठी बेचकर पैसे ले आओ। छबील दास जाता है वर्मा के पास पैसे मांगने। वर्मा तो देगा नहीं, वो तो वैसी किफायत से रहता है। बिल्कुल, वर्मा साफ मना कर देता है। यहीं पर रामगोपाल सीन में आता है। रामगोपाल? वो क्या करता है? वो छबील दास की हालत देखता है और उसे 25 रुपए दे देता है। सिर्फ मदद के लिए या कोई और इरादा है? यहीं पेच है। वो मदद तो करता है, लेकिन साथ ही सुशीला को फिल्मों में काम दिलाने का ऑफर भी देता है। उसकी आंखों में भी वही सपना है, एक सुंदर औरत के जरिए सक्सेस पाना। मतलब मौका देख रहा है। हाँ, और वो सुशीला को लेकर पहुंच जाता है डायरेक्टर व्रती के पास। व्रती को एक नई हीरोइन चाहिए भी थी। तो बात बन गई। हाँ, व्रती सुशीला को देखता है और सीधा 1000 रुपए महीने पर रख लेता है। 1000 रुपए उस जमाने में तो बहुत बड़ी रकम थी। बिल्कुल, और रामगोपाल भी मौके पर चौका मारता है। अपने लिए भी 250 रुपए महीने की नौकरी मांग लेता है। वाह, मतलब रामगोपाल का प्लान काम कर गया। लग तो ऐसा ही रहा था। वो सुशीला को लेकर सीधा ताज होटल पहुंच जाता है।
सेलिब्रेट करने शायद। ताज होटल? हाँ, और वहीं मिस्टर वर्मा उन्हें देख लेता है। ओह, अब ये बात कमरे तक पहुंचेगी। और पहुंचती है। वर्मा कमरे में आकर सब बता देता है। सिंह, जो शायद जल रहा था, वो सुशीला का नाम ले लेता है। बस छबील दास और राम गोपाल में भयानक झगड़ा हो जाता है। रिश्ते कितने कच्चे हैं इनके। जरा सी सफलता या औरत बीच में आई और सब बिखर गया। बिल्कुल। कहानी का अगला मोड़ और भी दुखद है। क्या होता है? डायरेक्टर व्रती राम गोपाल से सुशीला के बारे में पूछता है और सुशीला, वो उसे पहचानने से ही इनकार कर देती है। क्या मतलब उसने रामगोपाल को धोखा दे दिया? हाँ, कह दिया मैं इसे नहीं जानती। नतीजा, व्रती राम गोपाल को नौकरी से निकाल देता है। अरे यार। और सुशीला पर शर्त लगाता है कि बिना इजाजत किसी से नहीं मिलोगी। फिर व्रती सुशीला और उसी सेठ को लेकर, जो वर्मा का क्लाइंट था, पूना चला जाता है। सुशीला ने तो एकदम प्रैक्टिकल रास्ता चुन लिया। जिसने मदद की उसी को किनारे लगा दिया। यही जिंदगी की कड़वी सच्चाई कहानी दिखाती है। और बेचारा छबील दास? हाँ, उसका क्या हुआ? वो मिला सुशीला से? मिला, लेकिन सुशीला ने उसे बहुत बेरुखी से ताने मार के भगा दिया, बिल्कुल ठंडेपन से। सब तरफ से चोट। हाँ, छबील दास गुस्से में चला जाता है। उसका मोह भंग पूरी तरह हो चुका है। और कहानी के अंत में सब कुछ वापस वहीं आ जाता है। रात को कमरे में वही पांचों युवक, पांडे, सिंह, वर्मा, छबील दास, राम गोपाल, लेटे हुए, सब हारे हुए। हाँ, राम गोपाल की नौकरी जा चुकी, छबील दास ठुकराया जा चुका। थोड़ी देर का गुस्सा था, लेकिन अब बस गहरी निराशा है। कोई कुछ कहता है? वर्मा सबको सिगरेट देता है। सब चुपचाप पीते हैं। शायद वो धुआं उनकी अपनी उड़ी हुई उम्मीदों जैसा है। सब अपनी अपनी हार और निराशा के साथ लेटे हैं। और कल फिर वही बेकारी, वही गैर जिम्मेदारी भरी जिंदगी। बिल्कुल। कहानी यहीं खत्म होती है। ये पांचों आवारे शायद इसलिए नहीं कि वो सड़क पर हैं, बल्कि इसलिए कि वो एक कमरे में बंद अपने सपनों को मरते हुए देख रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे। बहुत ही मार्मिक और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है ये। जी हाँ, तो ये थी भगवती चरण वर्मा की कहानी आवारे। उम्मीद है सुनने वालों को पसंद आई होगी और सोचने के लिए कुछ मिला होगा। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये प्रस्तुति और कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, वो जो घंटी जैसा आइकन है, बेल आइकन, उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगली कहानी जब आए तो आपको फौरन पता चल जाए। धन्यवाद।